गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने विषाणु स्टार्ट किया था, वायरस के क्या होता है वायरस, इसकी बात कर रहे थे। ठीक है, अब उसकी आगे बात करने वाले हैं। देखिए, वायरस की परिभाषा की बात करते हैं कि जो वायरस है उसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या। देखिए कि विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं। क्या होते हैं? कि विषाणु अति सूक्ष्मदर्शी कण होते हैं जो प्रोटीन द्वारा घिरे हुए एक अकेली जाति, मतलब क्या है कि विषाणु क्या है, बहुत ही अति सूक्ष्मदर्शी, मतलब बहुत ही छोटे कण होते हैं जो जिसे अपन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। और इनके चारों तरफ किसका आवरण पाया जाता है? प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। और अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल, अकेली जाति के न्यूक्लिक अम्ल, अकेली जाति का न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ पे मतलब है अपने कि इनमें जो आनुवंशिक पदार्थ है या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, या तो डीएनए या आरएनए इसमें पाया जाता है। दोनों साथ में कभी नहीं होते इनके अंदर। और ये कण केवल जीवित परपोषी कोशिका के अंदर, केवल जो है ये जो सूक्ष्म कण है, विषाणु है, ये क्या है? जीवित, केवल केवल जीवित परपोषी मतलब जिसको संक्रमित करें, केवल जीवित परपोषी कोशिकाओं के अंदर कोशिका की मशीनरी मतलब कि जीवित परपोषी किसी जीवित कोशिका के अंदर जाएंगे और उसकी जो भी सामग्री जो बनती है, ठीक है, जो भी उससे ऊर्जा ग्रहण करेंगे, उसकी मशीनरी मतलब उसकी शरीर की जो भी उपयोगी चीज़ें उनका उपयोग करेंगे और अपना क्या करेंगे? गुणन करेंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, इनकी क्या विशेषता हो गई कि ये जो वायरस है, ये एक तो पहली बात तो इनका क्या हो गई कि एक सूक्ष्मदर्शी कण है, कि बहुत ही छोटे कण है जो नग्न आंखों से अपन को नहीं दिखाई देते हैं। और दूसरी बात इनकी क्या विशेषता है कि इनमें न्यूक्लिक अम्ल जो होगा या तो डीएनए होगा या क्या होगा आपके आरएनए होगा, या तो फिर डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा, दोनों कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि ये परपोषी कोशिका, परपोषी मतलब जिसको ये संक्रमित कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ जीवित परपोषी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और उसकी मशीनरी मतलब उनके शरीर में जाएंगे और उनके ही बने हुए पदार्थों को ग्रहण करेंगे और अपनी संख्या को बढ़ाएंगे। गुणन का मतलब हो गया अपनी संख्या को बढ़ाना। इस प्रकार से ये क्या कार्य करते हैं? कौन? विषाणु कार्य करते हैं। अब देखिए विषाणु की आगे बात करें, ठीक है, कि भाई विषाणु के चारों तरफ क्या पाया जाता है? और महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रोटीन का एक आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये अपने से ये प्रोटीन के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। इसके आगे बात करते देखिए, अब देखिए विषाणु की अपन संरचना बनाएं कि भाई विषाणु की बात करें तो विषाणु जो होता है, सिंपल सी बात, अपन उसका डायग्राम बनाए विषाणु की संरचना का, ठीक है, समझने के लिए कि विषाणु जो भी पॉइंट है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनकी बात करें। ठीक है, टीएमवी की डायग्राम बना लेते हैं विषाणु कण की। तो इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कि इनमें आनुवंशिक पदार्थ को बना लेते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ हो गया, ठीक है, और इनके अंदर जो अपन बना लेते हैं ये ऐसे कि नाइट्रोजन 60 जो होते हैं वो पाए जाते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन सार जो है अरेंज रहते हैं इसमें।
और इनके चारों तरफ जैसे अपन इसको प्रोटीन आवरण को बनाने के लिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपके इनके चारों तरफ प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन का क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है ऐसे। ठीक है, इसको आप ऐसे डिवाइडेड सेट कर दीजिए, ये भाग बना लीजिए इस पर। तो ये इनमें क्या है, चारों तरफ इस प्रकार से आवरण पाया जाता है। अब एक संरचना हो गई कि भाई ये आनुवंशिक पदार्थ हो गए आपके आरएनए, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये जो प्रोटीन का आवरण पाया जाता है ये पूरा। के चारों तरफ प्रोटीन आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कैप्सिड कहते हैं, ठीक है। और इनकी ये जो एक इकाई होती है जैसे बना रखी है अपन ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, प्रोटीन एक, इसे क्या कहते हैं आपके, कैप्सोमियर कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है आपके किसका है, विषाणु का। कौन से विषाणु का, टीएमवी, तंबाकू मोजेक वायरस का, ठीक है। और अपने क्या कहा था, इसमें एक न्यूक्लिक अम्ल पाया जाएगा, कौन सा, अपने एक ही बनाया है, आरएनए, ठीक है। और ज़्यादातर जो विषाणु हैं वो पादपों में रोग फैलाते हैं और उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए ही होता है। तो ये इसकी एक संरचना की बात हो गई। अब देखिए विषाणु के गुण की बात करते हैं कि विषाणु के क्या गुण है, इनकी क्या विशेषता है, इनकी बात करेंगे। देखिए कि विषाणु के गुण की बात करते हैं। कि विषाणु के क्या गुण है, इसकी विशेषता देख लीजिए। बात करें तो विषाणु गुण में देखिए पहला पॉइंट आता है आपके कि परिपक्व विषाणु के कण को क्या कहा जाता है, विरियन कहते हैं। तो परिपक्व विषाणु कण को विरियन कहते हैं। कि जो परिपक्व विषाणु कण होता है उसे क्या कहा जाता है, विरियन कहा जाता है, ठीक है। इसके दूसरे पॉइंट की बात करें कि विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, कि वे आनुवंशिक पदार्थ किसके अंदर, विषाणु के अंदर डीएनए या आरएनए, ठीक है। विषाणु पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, ठीक है। कि प्रोटीन के आवरण से ढका रहता है, कि आनुवंशिक पदार्थ जो होता है प्रोटीन के आवरण से क्या होता है, ढका रहता है। तो प्रोटीन के आवरण से ढका रहता है, तो इसे प्रोटीन के आवरण से ढका रहता है, इसे क्या कहा जाता है आपके, कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड। और ये अत्यधिक संक्रामक व ताप के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये क्या है, अत्यधिक संक्रामक मतलब रोग फैलाने वाले, और क्या होते हैं, ताप के प्रति संवेदनशील तथा ताप के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब ज़्यादा ताप को सहन नहीं कर सकते, उसमें सक्रिय नहीं रहते हैं ये। और इसके आगे बात करें इनकी कि अधिकतर पादप विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, आरएनए। अभी बात की थी अपने कि अधिकतर, ज़्यादातर मतलब मुख्यतः, ठीक है। तो अधिकतर पादप विषाणुओं में क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। आनुवंशिक पदार्थ
क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक है। और लेकिन कुछ डीएनए भी होता है कि भाई कुछ पादपों के अंदर जो रोग फैलते हैं उसमें कोई अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए भी होता है, जिससे नाम दे रखा है। कौन कौन से हैं, तो एक नाम दे रखा है कैलीफ्लावर मोजेक विषाणु। क्या कि कैलीफोर आपके क्या है, मोजेक विषाणु। ये क्या है, इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है कि ये पादपों रोग फैलाने वाला विषाणु है। इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए। कि भाई ज़्यादातर 100 में से आप 95% जो पादपों में रोग होते हैं उनका जो आनुवंशिक पदार्थ है, ठीक है, जो विषाणु के द्वारा होते हैं उनका आनुवंशिक पदार्थ क्या होगा, आरएनए होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल भी है जिनके अंदर ऐसे नहीं कह सकते सब में होता है, कुछ ऐसे भी हैं उदाहरण जिनके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसके आगे इसकी बात करें पॉइंट की, महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो विषाणु क्या है कि विषाणुओं का जो न्यूक्लिकम है वो क्या है, संक्रमणकारी होता है। कि विषाणु में ऐसी कौन सी संरचना है जो रोग फैलाती है, तो विषाणुओं का न्यूक्लिक अम्ल मतलब जो डीएनए या आरएनए जो है, विषाणु का जो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, ये क्या है, संक्रमणकारी है। संक्रमणकारी होता है। जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जबकि प्रोटीन सुरक्षा कवच का कार्य करता है। भाई जैसे अपने कल क्लास में बात की थी कि सबसे पहले आपके वैज्ञानिक हुए थे, उनका नाम क्या था, आपने कल डिस्कशन किया था कि सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे एल्डोफ मेयर, उन्होंने बताया था कि मोजेक रोग हुआ था तंबाकू के अंदर, तो उसके जो पदार्थ था उसका रस निकाल के शुष्क पौधे पर डाला था, वो संक्रमित हो गया। तो उस पदार्थ में क्या था, तो उस पदार्थ के अंदर आपके विषाणु के आनुवंशिक पदार्थ था। विषाणु का क्या था, आनुवंशिक पदार्थ था, जो डीएनए हो या आरएनए हो, ज़्यादातर आरएनए पाया जाता है। तो विषाणु जो संक्रमण करता है, विषाणु जो रोग फैलाता है एक पौधे से दूसरे पौधे में या किसी पौधे के अंदर, तो उसका कौन सा कंटेंट जिम्मेदार है, उसका न्यूक्लिक अम्ल जिम्मेदार है। न्यूक्लिक अम्ल मतलब हो गया डीएनए आरएनए। जबकि प्रोटीन क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच है कि भाई डीएनए जो आरएनए पाया जाता है उसकी सुरक्षा करने का कार्य किसका होता है, प्रोटीन का होता है। प्रोटीन की एक इकाई का क्या करते, प्रोटीन का आवरण जो पाया जाता है विषाणु चार दोष बोलते हैं कैप्सिड, उसकी एक इकाई को क्या कहा जाता है, कैप्सोमियर कहा जाता है। इसके आगे देखिए बात करें इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स की, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, तो इसमें पॉइंट बात करें अपन नेक्स्ट पॉइंट की, 6 नंबर पॉइंट की, कि विषाणु क्या होते हैं, एक कोशिकीय। कि विषाणु में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है, नॉन सेलुलर होता है, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन के बने अति सूक्ष्म कण होते हैं। तो ये किससे बने होते हैं, कोशिका नहीं पाई जाती, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के बने सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, जीवाणु से भी छोटे होते हैं। और इनकी आगे बात करें तो इनमें प्रोटीन संश्लेषण हेतु कि ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु परपोषी कोशिका के राइबोसोम्स का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, परपोषी कोशिका के राइबोसोम का उपयोग करते हैं। कि भाई ये क्या करेंगे, जैसे अब खुद के लिए प्रोटीन कैसे बनाएंगे, तो जैसे ही किसी कोशिका में प्रवेश करेंगे तो कोशिका हम जाते हैं, उस कोशिका का क्या करेंगे, राइबोसोम को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। मतलब उस कोशिका की जो भी वो प्रोडक्शन करेगी उस कोशिका का वो अपने लिए उपयोग करने लगे हैं। तो उस परपोषी कोशिका के राइबोसोम का उपयोग करके अपने लिए प्रोटीन संश्लेषण करेंगे, प्रोटीन निर्माण का कार्य करेंगे। इसके बाद में बात करें तो ये अविकल्पी परजीवी, देखिए अविकल्पी
ठीक है। अविकल्पी परजीवी होते हैं तथा जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपना गुणन, जीवित कोशिका के अंदर ही अपना गुणन करते हैं। मतलब क्या है, देखिए, ये आपके इनको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। ये निर्जीव अवस्था में पड़े रहते हैं। जब भी किसी कोशिका के शरीर में प्रवेश करते हैं तभी सक्रिय होते हैं, तभी जीवित होते हैं। बाकी ये क्या रहते हैं, निर्जीव अवस्था में पड़े होते हैं। तो जीवित कोशिका के अंदर ही अपना क्या करते हैं, गुणन करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, विकल्पी परजीवी है। ये विकल्पी परजीवी क्या होते हैं, मैं सबकी बात कर चुका हूँ। देखो, पादपों में विषाणु जनित प्रमुख रोगों में तंबाकू, देखो अपन बात करेंगे पादपों में विषाणु जनित कौन से मुख्य रोग हैं उनकी बात करें तो यहाँ लिख देता हूँ, विषाणु जनित पादप रोग। तो एक दो एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो विषाणु के द्वारा होते हैं। तो सबसे पॉपुलर रोग तो बार बार यूज कर ही रहे, TMV, तंबाकू मोजेक वायरस, जो पादपों में रोग फैलाता है। ठीक है, तंबाकू मोजेक रोग फैलाता है। फिर इसके अलावा कपास का पर्ण रोग। इसके अलावा भिंडी का पित्तसीरा मोजेक रोग और मिर्च व टमाटर का पर्ण रोग। मिर्च व टमाटर का पर्ण रोग। तो ये सभी रोग ऐसे हैं जो किसके द्वारा फैलते हैं, एक वायरस के द्वारा, विषाणु के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ठीक है, जिनका जो अपन कह सकते हैं मुख्य जो पदार्थ है फैलने का वो क्या है, विषाणु है। ठीक है, इसके आगे बात करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे जीवाणुभोजी की बात करते हैं। तो जीवाणुभोजी खुद एक क्या है, बैक्टीरिया है, विषाणु है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करेंगे तो अगली नेक्स्ट हेडिंग है अपनी जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज कहा जाता है कि वे विषाणु जो जीवाणु को क्या करते हैं, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी। मतलब इस वर्ड को तोड़े तो आप जीवाणुभोजी, जीवाणु प्लस भोजी, मतलब जीवाणुओं को भोजन करने वाला, जीवाणुओं को खाने वाला, जीवाणुओं को नष्ट करने वाला क्या कहलाएगा, जीवाणुभोजी कहलाएगा। तो जीवाणुभोजी खुद क्या है, एक वायरस है, विषाणु है। तो डेफिनेशन क्या हो गई, ये विषाणु ये विषाणु कह सकते हैं या अपन ऐसे कह सकते हैं, वह विषाणु जो जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं या नष्ट करते हैं की बात है। संक्रमित करते हैं उसे क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी। है क्या, विषाणु। ठीक है, इसके बाद करें कि स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम इनकी खोज जो है कि वह जीवाणुभोजी की खोज करने का दूसरा है वो किस हो जाता है, ट्रेवॉल्ट। ठीक है, कि वह ट्रेवॉल्ट ने 1915 व डी हेरेल ने 1917 में की थी। ट्रेवॉल्ट ने 1915 में और आपके डी हेरेल ने आपके 1917 में की थी। लेकिन जीवाणुभोजी नाम जो है वो 1917 में किसके द्वारा दिया गया था, डी हेरेल के द्वारा दिया गया। तो जीवाणुभोजी जो नाम किसके द्वारा दिया गया था, जीवाणुभोजी नाम डी हेरेल के द्वारा दिया गया था।
और गंगा नदी का पानी साफ करने के लिए जीवाणुभोजी उत्तरदायी है, कि गंगा नदी का जो पानी स्वच्छ और साफ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जीवाणुभोजी। तो 1 नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि भाई गंगा नदी का पानी सड़ता नहीं है, ठीक है, साफ सुथरा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसका क्या कारण है? तो इसका एक ही कारण है आपके कि भाई जीवाणुभोजी जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि भाई जीवाणुभोजी जो है वो क्या है ना, गंगा नदी का पानी साफ करने के लिए जिम्मेदार माने गए। इसके आगे आती है नेक्स्ट हेडिंग वायरोइड। वायरोइड क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए वीरियोड भी बोलते हैं इसे, कुछ इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बाकी वायरोइड सिंपल सा। कि सर्वप्रथम टीओ डाइनर ने वायरोइड की खोज की। किसने की? टीओ डाइनर। तो टीओ डाइनर ने सर्वप्रथम आपके वायरोइड की खोज की और खोज कर बताया कि आलू का तर्कुकंद रोग, आलू का तर्कुकंद रोग जो है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? वायरोइड द्वारा उत्पन्न होता है। और इन्होंने ही वायरोइड शब्द दिया था, ठीक है, कि भाई इन्होंने बताया आलू का तो तर्कुकंद रोग है वो वायरोइड के द्वारा होता है। और वायरोइड शब्द भी किसके द्वारा दिया गया था? आपके टीओ डाइनर के द्वारा वायरोइड शब्द। इसके आगे अपन बात करें कि वायरोइड का अर्थ क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए वायरोइड का अर्थ की बात करें अपन, तो वायरोइड का अर्थ जो होता है वो आपके होता है वायरस जैसा। ठीक है, कैसा होता है आपके? इसका अर्थ क्या है? वायरस जैसा। इसके आगे अपन बात करें कि इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि भाई वायरोइड की परिभाषा क्या है, इसकी बात करते हैं। अति सूक्ष्म वर्ताकार सहसंयोजक, अति सूक्ष्म वर्ताकार सहसंयोजक रूप से बंद निम्न अणुभार वाले एकल सूत्रीय नग्न राइबोन्यूक्लिक के कण जो पौधों में संक्रमण करके रोग उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कि वायरोइड को वायरोइड कहा जाता है। कि भाई वायरोइड की परिभाषा क्या है? कि अति सूक्ष्म, बहुत ही छोटे कण कैसे होते हैं? वर्ताकार, सहसंयोजक रूप से चारों तरफ से क्या होते हैं? बंद होते हैं, अणुभार बहुत कम होता है, एकल सूत्रीय नग्न राइबोन्यूक्लिक के कण पाए जाते हैं। कि इनमें क्या पाया जाता है? एकल सूत्री, मतलब डबल स्ट्रैंड नहीं, एक सूत्री क्या पाया जाता है? आपके न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए। राइबोन्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? इनमें एकल सूत्री क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। और ये पौधों में क्या करते हैं? संक्रमण करके क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कि पौधों में रोग फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? वायरोइड के द्वारा किया जाता है। और इनके अंदर प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता है, या अपन कह सकते हैं ये प्रोटीन के आवरण का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो ये क्या हो गए कि भाई इसकी परिभाषा हो गई कि भाई क्या होते हैं आपके अति सूक्ष्म वर्ताकार संरचना वाले क्या हो गए? कण हो गए। और आपके जो इसकी बात की, अभी अपन ने खोज की बात कर ली
कि भाई सर्वप्रथम टी.ओ. डाइनर थे, इन्होंने इसकी खोज की। आलू का तरकोकंद रोग था, उसके अंदर इसको देखा गया था। वायरोइड शब्द भी इनके द्वारा ही दिया गया था। वायरोइड शब्द इसके द्वारा दिया गया था, आपके टी.ओ. डाइनर के द्वारा ही दिया गया था। वायरोइड शब्द इसी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए वायरोइड के जो गुण हैं कि वायरोइड्स के अंदर क्या गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अगर अपन क्या पढ़ने वाले, प्रियोन पढ़ने वाले हैं। वायरोइड्स के गुण है, प्रियोन क्या है, ये सब की बात जो है अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भाई क्या होती है ये चीज़ें, इनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।